लोग में से बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल काफी लंबे समय से चला रहे होंगे और आपने पूरा ट्रांजिशन, जो टेक्नोलॉजी का ट्रांजिशन फेज होता है, वो जरूर देखा होगा। मतलब मैंने तो देखा है हमारे टाइम पे मोटरसाइकिल्स पे, जब मैं बेसिकली कॉलेज में था, एकदम स्कूल के बाद बेसिक मोटरसाइकिल मिलती थी 100 सीसी की, 150 सीसी की, मैक्सिमम 180 या 220 सीसी करिश्मा। और उस पर होता था भाई पूरा एनालॉग कंसोल, डिजिटल कंसोल का एक छोटा सा पार्ट भी नहीं होता था। लेकिन आने वाले कुछ 1-2 साल में, 3 साल में ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले आने लग गए विथ एनालॉग कंसोल, और उसके बाद धीरे धीरे फिर चीज़ें बदलने लग गई। आज के डेट में भाई हमको कलर TFT डिस्प्ले मिलते हैं विथ लॉट ऑफ फीचर्स। सिमिलरली और भी बहुत सारी चीजें चेंज हुई, जैसे पहले कोई राइडिंग गियर्स पहन नहीं सकता था, अब राइडिंग गियर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो फिर हमारे पास अच्छे राइडिंग गियर्स आ गए। और सेम गोज विद एक्सेसरीज भी आजकल इतनी ज्यादा अच्छी आ रही है, अलग अलग टाइप की एक्सेसरीज आ रही है कि आपको सिर्फ ब्रांड जो OEM है उस पर डिपेंडेंट रहना नहीं पड़ता, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में मिल जाते हैं। और मैं तो इन सब के वीडियोस बनाते हैं, लेकिन मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि ये सब चीजों की जरूरत भी है क्या, स्पेशली अ प्रोडक्ट लाइक दिस। जिन लोगों को नहीं पता, दिस इज अ वायरलेस कारप्ले डिवाइस फॉर योर मोटरसाइकिल। यूनिवर्सल है, कोई भी मोटरसाइकिल लग जाएगा। ये वाला जो है कारपोराइड का है। अपने हिमालयन पे सिमिलर दूसरा प्रोडक्ट लगा हुआ है, ये वाला लगा हुआ है मेरे निंजा 1000 पे। तो बहुत सारे लोग मुझे स्पेशली इसके बारे में पूछते हैं कि भाई ये सब क्यों लगाया, डिस्ट्रैक्शन है, लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, इससे अच्छा मोबाइल ले ले, मोबाइल लगा दे तो अपना काम हो जाएगा। जबकि इसकी प्राइस भी एक एवरेज बेसिक मोबाइल जितनी है, मतलब अराउंड 10,000 11,000 बार, डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला मॉडल ले रहे हो, क्या क्या ले रहे हो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई ये इस टाइप के प्रोडक्ट्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बेस्ड ऑन योर राइडिंग नीड्स एंड योर राइडिंग स्टाइल। जस्ट बिकॉज ये मेरे पास है इसीलिए आपको लेना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ये क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे ये किसने लेना चाहिए। देखिए, द फर्स्ट पर्सन जिसने ये बाय करना चाहिए सबसे पहले वो है जो टूर करता है, मतलब हमारे जैसे लोग जो पूरे इंडिया में कहीं पे भी टूर करते हैं और हमेशा हमको गूगल मैप्स की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली उन लोगों को लेना चाहिए जिन लोग को बहुत ज्यादा ऑन द गो काम होता है, जैसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, किसी को ऑन द गो कॉल लगाना है, मैप्स तो है ही। और वैसे देखा जाए तो अगर आप सिटी में भी राइड करते हो और सिटी में घूमते भी हो तो आपको मैप्स की जरूरत पड़ती है। तो इन दैट केस इफ यू आर वेरी हाई ऑन कम्यूटिंग तो आप ये प्रोडक्ट ले सकते हो। सबसे पहले जान लेते हैं भाई इस टाइप के प्रोडक्ट में आपको मिलता क्या क्या है। तो ये वाला अराउंड 5 इंच स्क्रीन का है और आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ फॉर अ मोटरसाइकिल। बड़े वाले भी मिलते हैं, लेकिन बड़े वाले एक्चुअली बहुत ज्यादा ही बड़े हैं और वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट भी कर सकते हैं। दिस इज अ परफेक्ट साइज, छोटी साइज है और आपको बीच में नड़ेगी नहीं। कहाँ लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ताकि आपको राइडिंग के वक्त कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो इसमें आपको स्क्रीन मिलेगी और स्क्रीन के साथ साथ आपको कुछ वायरिंग मिलेगी जो इसके हार्नेस और ये सब चीजें हैं। अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो गेट दिस 12 वोल्ट DC चार्जर। तो इससे आप डायरेक्टली लगा सकते हो, इधर आप बैटरी से लगा सकते हो, या तो आपके बाइक में कोई एक्सेसरी पोर्ट है जो मैंने किया है तो वो एक्सेसरी पोर्ट में लगा दिया। मतलब जब बाइक इग्निशन शुरू करते हैं तब वो शुरू होगा, इग्निशन बंद करते हो बंद हो जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने इसके लिए एक अलग से स्विच भी लगवाया है ताकि जब इग्निशन शुरू हो तब दिस प्रोडक्ट शुडंट बी ऑन ऑल द टाइम। ये तभी ऑन होगा जब मुझे चाहिए तो मैं स्विच दबाऊंगा एंड इट विल गेट ऑन। तो ये आपका मैकेनिक करके देगा। अच्छे मैकेनिक के पास जाइए, उसको समझाइए आपको क्या करना है और वो करके देगा। और साथ में बेसिक टूल्स भी मिल जाएंगे जो आपको इसके इंस्टॉलेशन के लिए काम आएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा इस टाइप के प्रोडक्ट में आपको मिलता क्या है, आप क्या क्या उसमें कर सकते हैं, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि भाई आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बेस्ड ऑन योर राइडिंग स्टाइल एंड योर राइडिंग नीड्स। पहले तो आपको बताता हूं भाई ये मॉडल कौन सा जो यूज कर रहा हूं। काफी लोग मुझे पूछते हैं कि ये वाला कौन सा मॉडल, निंजा वाला। तो ये है कारपोराइड W02। डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। कूपन कोड है मोटो30। आप मोटो30 कूपन कोड यूज करके उनके वेबसाइट पे जाके डिस्काउंट भी अच्छा खासा पा सकते हो। अगर आपको मेरे हिमालयन पे जो डिवाइस लगा है वो अगर आपको चाहिए तो वो अपने दोस्त की कंपनी है ADS, तो उनसे आया है। उसमें भी अलग अलग मॉडल्स है, उसमें कैमरा वैमरा भी है। तो आपको अगर वो चाहिए तो वो ले सकते हो। उसमें नॉर्मल स्क्रीन वाला भी है तो वो भी ले सकते हो। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आपको मार्केट में कोई भी मिल रहा होगा, आप कोई भी ले लो। ये 2 प्रोडक्ट्स मैं यूज करता हूं और पर्सनली ये दोनों मुझे अच्छे लगे हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मैंने राइड्स भी किया है इस पे। बाय द वे ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैं इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मुझे इस पे कि ये डिवाइस हम ले या ना ले। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार ये कोई जरूरत ही नहीं है इसका, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली अगर कोई इसको लेगा तो वो है बिकॉज ऑफ नेविगेशन, वो भी वायरलेस। यूजुअली हम क्या करते हैं ना, हम अपना फोन लगाते हैं कोई मोबाइल माउंट पे। अब दैट इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया इफ योर फोन इज एक्सपेंसिव, स्पेशली इफ इट इज एन आईफोन, क्योंकि आईफोन एप्पल खुद ही बोलता है कि इसको हैंडल पर माउंट पे मत लगाओ, OIS खराब होता है। अपने मेहता साहब का कैमरा खराब हुआ है, मेरे और एक दोस्त का कैमरा खराब हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो अगर आप बाइक पे मोबाइल लगा रहे हो तो मेक श्योर कि वो मोबाइल ज़्यादा महंगा ना हो, ताकि अगर बारिश, धूल, मिट्टी या कोई वाइब्रेशन से गिर जाता है या कोई चोरी कर लेता है, इन दैट केस इतना टेंशन की बात नहीं होगी। लेकिन ये डिवाइस अगर आप लगाओगे तो इसमें क्या है ना, ये कंप्लीटली फिक्स हो जाता है आपके बाइक पर और इसको रिमूव करना इतना आसान नहीं होता है। अब रिमूव करना
आसान बात अच्छी भी है और नहीं भी है, वो मैं आगे बात करूंगा। ये थोड़ा सा बॉल माउंट पे माउंटेड है, तो इसको आप निकाल के लेके जा भी सकते हो। एंड अपने एरावत पे जो लगा हुआ है हिमालयन पे, उसमें ना TPMS और सारी चीज़ों का वायरिंग लगा हुआ है, तो फिर वो निकालना थोड़ा सा ये हो जाएगा। तो IP67 की वजह से आपका पूरा डिवाइस जो है वो वेदर प्रूफ हो जाता है। मोबाइल फ़ोन जब हम रखते हैं तब हमारे बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। सेकेंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेविगेशन। यस, इतने साल हमने भी वही किया, आप भी वही कर रहे होंगे, मैक्सिमम लोग वही कर रहे होंगे। इट्स कंप्लीटली फाइन अगर आप खुश हो मोबाइल से, मोबाइल माउंट करने से। आपका बेसिक कोई मोबाइल माउंट करते हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जस्ट कंटिन्यू विद दैट, नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन अगर आपको इन केस कोई मोबाइल खरीदना है जस्ट फॉर नेविगेशन ऑन योर मोटरसाइकिल, तो इन दैट केस आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस डिवाइस, क्योंकि इसमें आप बहुत कुछ और भी करोगे। जैसे ये है वाटरप्रूफ, वो तो सब तो है ही, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कनेक्ट हो जाता है ब्लूटूथ से आपके फ़ोन से, एंड्रॉयड हो या एप्पल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका म्यूजिक आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। इनफैक्ट आप म्यूजिक जैसे अमेजॉन म्यूजिक है या यूट्यूब म्यूजिक है, ये ऐप इसमें डाउनलोड कर लो, और उसके बाद भाई जैसे मोबाइल में हम गाना देखते हैं, प्लेलिस्ट देखते हैं कौन कौन सी है, सर्च भी कर सकते हो हालांकि, लेकिन मैं वो रेकमेंड नहीं करूंगा ऑन गोइंग द बाइक। लेकिन हाँ, रुके तो फिर आप सर्च करके भी प्ले कर सकते हो बाइक। प्लस यू कैन ऑल्सो डू वॉइस कमांड्स, इससे आप वॉइस कमांड दे सकते हो। जैसे गूगल का असिस्टेंट है, तो आपका बेसिक कॉल दिस पर्सन, कॉल दैट पर्सन, प्लेस दिस म्यूजिक, ये सब चीज़ें आराम से हो जाएगी ऑन द गो। और ये अगर आप इंटरकॉम यूज़ करते हो तो आप ये सब चीज़ें ऑन द गो कर सकते हो, क्योंकि इंटरकॉम आपका मोबाइल से कनेक्टेड है और आपका मोबाइल इससे कनेक्टेड है। प्लस इसमें आपको और भी बहुत सारे ऐप्स है जैसे व्हाट्सएप, ये सब चीज़ें। तो आई एम नॉट प्रमोटिंग कि भाई यूज़ व्हाट्सएप वाइल राइडिंग, कंप्लीटली नॉट। लेकिन ये कब काम आता है, जब मैं राइड कर रहा हूँ और कोई मैसेज आया, अगर अर्जेंट है तो मुझे बस वहाँ पे एक प्रीव्यू दिख जाता है और मुझे समझ जाता है कि किसका मैसेज है, ताकि इफ़ आई वांट टू रिप्लाई आई विल स्टॉप इन इमीडिएटली रिप्लाई और कॉल बैक। मैं वहीं से कॉल भी कर सकता हूँ, ऑन द गो आई कैन कॉल। ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है भाई, या मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगा हूँ ये, स्पेशली ऑन हिमालयन जब भी मैं टूर करता हूँ। हालांकि मेरे पास अभी ऑप्शन है इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑब्वियसली, लेकिन अगर पर नहीं होता तो मैं मोबाइल फ़ोन ही यूज़ करता। लेकिन वंस आई स्टार्ट यूजिंग दिस तो वेरी लेस चांसेस कि मैं मोबाइल फ़ोन पे स्विच हो जाऊं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी राइडिंग के टाइम पे, एंटरटेनमेंट, ईज ऑफ यूज़ और लेस स्ट्रेस इसी से मिल जाता है। तो ये फालतू का गैजेट तो बिल्कुल नहीं है, मैंने इतना यूज़ किया है, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ कि फालतू गैजेट नहीं है। हाँ, एक और मिसकंसेप्शन इसकी है कि लोग बोलते हैं कि इससे बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बाइक या कार में लगाते हो और अगर कार बाइक बिना स्टार्ट किए उसको यूज़ करते हो तो बैटरी ड्रेन तो होगी। मेक श्योर वेन एवर यू आर यूजिंग दिस डिवाइस, पहले इंस्टॉल करते टाइम उसको एक्सेसरी स्विच में इंस्टॉल करो, या तो उसको इग्निशन के साथ लगा दो, डायरेक्टली बैटरी को न टच कराओ, क्योंकि बैटरी को लगाओगे तो वो कंटिन्यूसली हमेशा शुरू रहेगा, दैट विल ड्रेन योर बैटरी। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब बाइक शुरू होती है तब ही वो चालू करे, बाइक जब बंद होती है तब उसको बंद कर दे, क्योंकि वो बैटरी से पावर लेना शुरू कर देगा। तो यस, इसमें माउंटिंग 2-3 ऑप्शंस है। आई थिंक ये आप ऐसे हैंडल बार पे भी लगा सकते हो, इसके साथ इसका माउंट आता है। लेकिन अगर आपका बाइक का माउंट GPS माउंट मिल रहा है, जो आजकल बहुत कॉमन है, बहुत सारे बाइक्स में मिलता है, तो आप इसको बहुत अलग अलग जगह पे लगा सकते हो। जैसे हिमालयन में मैंने हैंडल बार के सेंटर में लगाया है, ताकि जब मैं सामने देखूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब मैं सामने देखूं ना तब मीटर का कंसोल मेरे सामने है, जो मेन कंसोल है स्टैंडर्ड बाइक का, और ये डिवाइस जो उसके नीचे है उसके ऊपर नहीं है। बहुत सारे लोग ना जो कंसोल होता है बाइक का उसके ऊपर लगाते हैं, तो वो क्या होता है ना, आप जब रोड पे देख रहे हो ना तो इमीडिएटली रोड के बीच में वो डिवाइस आ जाता है, दैट इज अ डिस्ट्रैक्शन। तो वो ना करें आप, जब भी मेक श्योर करें कि आप नीचे लगाओ। निंजा में भी अपने ये वाला डिवाइस जो लगा हुआ है वो कंसोल के नीचे, मतलब उसका माउंटिंग थोड़ा अलग है, लेकिन हाँ हैंडल बार के सेंटर में ही लगा हुआ है। बाय द वे, इसमें आप सेफ्टी पर्पस की वजह से कोई वीडियो नहीं देख सकते, तो दैट इज अ गुड थिंग। तो डिस्ट्रैक्शन का कोई ज़्यादा चांस नहीं, आप इसमें वीडियो देख ही नहीं सकते। हालांकि अगर कोई हैक होगा तो पता नहीं, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। हाँ, एक इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप इसको वायरलेस कारप्ले से अपने फोन को कनेक्ट करोगे ना, तो आपके फोन की बैटरी काफी फास्ट ड्रेन होगी। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपको हमेशा यूज नहीं करना है तो फिर इसको ऑफ कर दीजिए, इसलिए मैंने बोला स्विच लगा लीजिए। अगर आपको कंटिन्यू यूज करना है तो फिर आपको फोन को के लिए कुछ पावर बैंक या कुछ बीच बीच में लगाना पड़ेगा, तो उतना तो करना ही पड़ता है। तो इसको लेना चाहिए कि नहीं गाइज, इसको अगर आप मोबाइल फ़ोन आपका महंगा है और आप नहीं लगाना चाहते हो ऑन योर मोटरसाइकिल, डर लगता है, तो इन दैट केस डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस प्रोडक्ट, क्योंकि काफ़ी सारे काम आपके इसमें हो जाएंगे। अगर आपको बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत आपका बिजनेस है या घर के कॉल्स आते हैं या जो भी है, तो इन दैट केस आपको कॉल लगाने भी पड़ते हैं, हमेशा रुकना पड़ता है बार बार, इन दैट केस ये प्रोडक्ट आपके काम आएगा। जिसको बार बार नेविगेशन की जरूरत पड़ती है, मोबाइल निकालो रखो, बारिश हो गई तो मोबाइल नहीं निकाल सकते, फलाना डिमकाना प्रॉब्लम्स है, तब आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। इनकेस अगर आप संगीत के शौकीन हो और आपको अलग अलग गाने
सुनना पसंद है और राइड के टाइम आपको बार बार रुक के गाना चेंज नहीं करना है, तो आप इन दैट केस भी यूज़ कर सकते हो। डिपेंड करता है, अब किसी के लिए ये अननेसेसरी हो सकता है, लेकिन आई थिंक ये धीरे धीरे बढ़ेगा और भी बहुत सारे लोग ना इस टाइप के प्रोडक्ट्स को बाइक पे लगाएंगे जैसे जैसे इसकी अवेयरनेस बढ़ती है। सो द मेन क्वेश्चन इज शुड यू बाय इट और नॉट। देखो, सबसे पहले आपका अगर बजट होगा 10,000 के आसपास तो डेफिनेटली यू शुड बाय, अगर आप ऐसे टाइप का डिवाइस लेना चाहते हो। सेकेंडली, अगर आपका बजट नहीं होगा और आपने सोचा कि यार मुझे ज़रूरत है क्या, अननेसेसरीली मत लीजिएगा। इस आपका जो फ़ोन है वो फ़ोन भी काफ़ी सारा काम कर देगा। अगर आपका फ़ोन नॉर्मल फ़ोन है तो फिर छोड़ो, फिर आपके पास फ़ोन है तो फिर नॉर्मल वाला फ़ोन लगाओ और उसको यूज़ करो। हाँ, अगर आपका सेकेंडरी फ़ोन है और एक प्राइमरी फ़ोन अच्छा वाला महंगा वाला है तो आप सेकेंडरी फ़ोन यूज़ कर सकते हो। देखो, ये प्रोडक्ट कोई ज़रूरी नहीं है, होना ही चाहिए ऐसा नहीं, इसकी वजह से आपको आपकी राइड ईजी हो जाएगी ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ इट विल हेल्प यू टू रिजॉल्व मेनी थिंग्स इन योर राइड। तो आपको डिसाइड करना है कि भाई आपको ईज ऑफ लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आपको पैसा बचाना है, वो पैसा कहीं राइड में डालना है, वो भी वेल एंड गुड है, नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आप अपने हिमालयन वाला लेना चाहते हो तो उसका भी मैं नीचे दे दूंगा, वो भी आपको मिल जाएगा। वो आपको मोस्टली वंडरसिंग गियर्स पे भी मिल जाएगा, तो आप वंडरसिंग गियर्स पे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको वो भी मिल जाएगा। उसमें TPMS कैमरा भी है तो वो थोड़ा महंगा है, 15-16 का है, ये अराउंड 10 के आसपास आता है, तो ये आप डायरेक्टली उनसे मंगवा सकते हो, या तो आपको कोई और पता होगा मार्केट में जो आपको लगता है कि अच्छा है तो आप वो भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। ये वीडियो मैं बनाना चाहता था काफ़ी टाइम से, लेकिन हो नहीं पाया कि बहुत सारे लोग मुझे इसके बारे में पूछते रहते, इसलिए सोचा कि चलो एक वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे लोगों की हेल्प भी हो जाएगी। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू। लाइक ज़रूर करना गाइस, बटन को लाइक ज़रूर करना। मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए एंड लिव योर लाइफ ड्रीम साइज। और ऐसे ही मेरे संस्कार के वीडियोस में देख रहा तो सोचा कि इसको भी बैकग्राउंड में लगा देता हूँ। बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ पहाड़ों को। एक प्लान है मेरे दिमाग में फॉर दिस विंटर, जो मैंने बहुत साल पहले सोचा था कि यार ऐसा प्लान करेंगे, कड़क खतरनाक वाला एडवेंचर ऐरावत के साथ। तो यस, होपफुली दिसंबर मिड के बाद या जनवरी में हो जाएगा।